रट्टा ए का ये प्रोग्राम किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, इसमें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक अनदर कोर्स जैसा है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें फ़ी पे करेंगे और आपका एडमिशन उसके अंदर हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे काम करता नहीं है। उसके लिए क्या एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, और उस पॉलिसी से भी पहले कि किसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये सबको काम करेगा नहीं सबके साथ में। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें एडमिशन लेते ही आपके साथ में इस तरीके से काम हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। उसके क्या एक सर्टन क्राइटेरिया है। अगर आप उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, अगर वो आपके उसमें सेट हो रहा है, तभी ये प्रोग्राम आपके काम का है। जैसे आप अगर बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, आप दिन में 300-400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी करते हैं और बहुत डेडिकेटेड, बहुत फोकस हैं, तो ये प्रोग्राम की ज़रूरत आपको है नहीं। आपका वैसे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसको मतलब इस तरीके के लोगों को इस तरीके के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वैसे भी सेल्फ रेगुलेटेड है। तो हम यहाँ बात करते हैं, हम दो कैटेगरी के अंदर बैठे हैं कि ये एक्चुअल में किसको ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब हम हमारी हेल्प करने की हमारी बैंडविड्थ लिमिटेड है, हम कम लोगों के साथ में काम कर पाएंगे, ऐसा नहीं हम एन नंबर ऑफ लोगों के साथ में इस तरीके का काम कर पाएंगे। तो किन लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, या किन लोगों को हम हेल्प कर पाएंगे, किन लोगों को हम उस तरीके का एडमिशन दे पाएंगे, ये उसके बारे में। और किन लोगों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, मतलब आपके काम का नहीं है। हम आपकी सिंसियरिटी पे या आपके डेडिकेशन या कन्विक्शन को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं। सो वो आप और हम कंपैटिबल होने चाहिए साथ में काम करने के लिए, तभी हम इन चीज़ों पे काम कर पाए। तो क्राइटेरिया क्या है, तो इसलिए हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि रट्टा एआई किन लोगों के लिए है, किस तरीके के लोगों को ये एड्रेस करता है, और रट्टा एआई किस तरीके के लोगों को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करता है। तो पहले हम बात करते हैं कि आपके अंदर वो ऐसा क्या होना चाहिए जो आप और हम एक दूसरे के कंपेटेबल होना चाहिए। तो हमारी जो पहली कंडीशन होती है वो ये कि आपका कम से कम 1 से 2 बार आपकी जो कोचिंग क्लासेस होती है, अगर आपने लिया, नॉर्मली ट्रेंड है कि 1 से 2 बार लोग कोचिंग करते हैं, तो आपकी वो कोचिंग कम से कम पूरी होनी चाहिए, तभी ये आइडिया आपके लिए काम करेगा। अब वो क्यों करेगा, क्योंकि न तो हम पढ़ाते हैं, न हम आपको कुछ सिखाएंगे। हमारा काम होगा सिंपली आपकी नॉलेज को ऑप्टिमाइज करना। आपको क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें वैक्यूम है, उसके साथ में आपके साथ में काम करेंगे। लेकिन पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा, समझना भी आपको ही पड़ेगा, और दुनिया में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो हम सभी सब्जेक्ट को कैटर भी नहीं कर सकते, हम उस पर काम करते ही नहीं। ये काम कोचिंग्स का है। तो टेक्निकली देखा जाए तो हम कोचिंग नहीं है, हम कोचिंग का एक सपोर्टिंग स्टाफ है। आप जैसे ऐसा समझिए, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो एक डॉक्टर होता है, एक टेस्ट करने वाला होता है, और एक मेडिसिन की शॉप होती है। ये तीनों मिल के किसी चीज़ को चलाते हैं। तो उसमें डॉक्टर जो होता है वो की होता है, यहाँ पे कोचिंग है वो की है, लेकिन हम उनके सपोर्ट में। जैसे एक लैब होती है, लैब के अंदर टेस्ट होता है और वो ये बताता है कि आपके खून में ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। हम ठीक उसी तरीके से आपकी कंपटीशन में, आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपकी इस तरीके से हेल्प करते हैं, जो आपको ये बताता है कि आपकी डेफिशिएंसी क्या है, आपकी प्रिपरेशन में क्या कम है और आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। तो हमारा काम है लगातार आपके ऊपर वॉच करना और उन चीज़ों को बाहर निकालना। ठीक है। तो हम किस तरीके के लोगों को चुनते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें, ये प्रोग्राम जिनके लिए बना हुआ वो, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास में कम से कम एक बार कोचिंग की हुई होनी चाहिए। और हम उस सिचुएशन को बहुत अच्छा मानते हैं कि अगर आपने 2 बार एग्जाम दे रखा है और आप दोनों बार एग्जाम में फेल हुए हो, मतलब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि आपके एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो जब हम ये बात कहते हैं तो आपने वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखी होगी, तब आपको हमारी बात ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन एक बहुत फ्रेशर बच्चा है जो अभी कॉलेज से पास आउट हो और सीधा प्रिपरेशन के लिए आए, उसको मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में इस तरीके की एंजाइटी होती है, वो रिलेट ही नहीं कर पाता उस चीज़ को। वो उस चीज़ की वैल्यू को समझता ही नहीं है कि एक नंबर से उसकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ेगा। वो ना टाइम की इंपॉर्टेंस समझ पाएगा। सो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों को कैटर करें जिनके कोर्स पूरे हो चुके हैं, जो सेल्फ स्टडी के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं पूरी तरीके से, जिन्होंने 2 बार एग्जाम दिए हैं और फेल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर वो ड्राइव होनी चाहिए, मतलब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और पिछली बार 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से या 10 नंबर से फेल हुए, मतलब वो मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, उनके पास में इस तरीके की हेल्प नहीं है कि वो उस डायरेक्शन में जा सके। उनसे कुछ ना कुछ छूट जा रहा है, वो क्या छूट रहा है वो उन्हें पता नहीं चल रहा है, बावजूद इसके कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन में 10 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो ज़रूरत है, जो लोग समझा रहे हैं वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम इस तरीके के लोगों के लिए ये प्रोग्राम है।
अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ कमजोरी रह रही है आपकी, तब हम आपकी बेहतर तरीके से हेल्प कर पाएंगे। दूसरा, हम उस तरीके के लोगों के लिए ये कोर्स है जिनके पास में टाइम की बहुत कमी है। तो जैसे स्पेशली जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनके ऊपर किसी तरीके की जिम्मेदारी आ गई है, या लड़कियां हैं और उनके पेरेंट्स या उनके इन लॉज उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि किसी बड़ी सिटी में, जयपुर में, उदयपुर में, या किसी बड़े टाउन में जाके आप वो पढ़ाई कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि आप ये घर बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बशर्ते इसमें पहले वाली कंडीशंस लगेंगी, आपकी 2 बार आपने 1 बार कोचिंग हो जानी चाहिए, आपने खुद से सिलेबस रिवाइज कर लिया होना चाहिए, आपने कम से कम 1 या 2 एग्जाम दिए होने चाहिए जिसमें आप फेल हुए होने चाहिए। तीसरा, आप मेहनत कर रहे होते हैं, मतलब आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसके बाद भी आपका एग्जाम सेलेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे और आपके एग्जाम का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हम आपको करा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला हमारे यहाँ। हम अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हम आपकी मेहनत की जो दिशा है और उसकी जो दशा है उसके अंदर चेंज करने के लिए आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आपके साथ बैठ के उस पर काम कर सकते हैं। तो ये तब होगा। तीसरा होता है कि मतलब इस तरीके की लड़कियां जो होती है वो, उनको टाइम तो मिल जाता है लेकिन उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं है या सिचुएशन नहीं है कि उनको बाहर अलाउ करें। तो हम इस तरीके के लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत सूटेबल है। तीसरा जो है वो कैटेगरी वो है जिसमें मतलब उन लड़कियों में जो शादीशुदा भी हैं, जिनके बच्चे हैं और घर के अंदर उनके अलावा वो जिम्मेदारियां संभालें या वो जिम्मेदारियां किसी और को दे के जा सके, वैसे सिचुएशन में हुई और उनके पास में दिन में 3 से 4 घंटे ही बचते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनके अंदर वो फायर है। उन्होंने जब वो अपने मायके में थी या जब भी उन्होंने अपनी बीएड की है, अपनी ग्रेजुएशन की है, तो वो बहुत टैलेंटेड हुआ करती थी। लेकिन अब शादी एक बार हो गई, इसके बाद में आप धीरे धीरे एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी चीज़ों में फंसते जा रहे हैं। और अब क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं कि आप उनको चाह के भी वहाँ रख नहीं सकते। अब बच्चे की भी फुल डे टेक केयर करनी होती है आपको, तो 8 से 10 घंटे आपके उसके पीछे चले जाते हैं। फिर घर के छोटे मोटे काम है तो आपके पास में वो विंडो बहुत कम बचती है जब बच्चे सो रहे होते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग का टाइम है या लेट नाइट का टाइम है, उसमें भी आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अब क्योंकि आप शादीशुदा हो, आपके पास में टाइम नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये बात आरपीएससी समझेगी या कोई बोर्ड का एग्जाम समझेगा या आपका कंपटीशन समझेगा। आपकी फाइट तो उन लोगों से है ना जिनको 16 घंटे मिले हुए हैं, जो अपने घर से दूर सिर्फ किताबों में ही रमे हुए हैं, तो आपकी फाइट तो उनके बराबर है। सो आप उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत सूटेबल है। देखो, आपको क्योंकि 4 ही घंटे मिले हैं तो इसमें आप सिर्फ पढ़ के तो पास नहीं हो सकते, क्योंकि पढ़ तो वो ऑलरेडी 12 घंटे 14 घंटे रही हैं, तो आपका मुकाबला उनके साथ में। आपको किसी ऐसे तरीके की जरूरत है जो आपके इस अवेलेबल टाइम को इस 4 घंटे से 16 घंटे का काम निकाल सके। और रट्टा AI इस तरीके का प्लेटफॉर्म है कि अगर डेडिकेटेडली आप 4 घंटे इस तरीके से काम करते हैं जो हमने आपको दिया है, तो ये आपको सच में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे का आउटपुट दे देगा। क्योंकि इसके अंदर पढ़ना भी है, इसके अंदर आपको समझना भी है, इसके अंदर आपको टेस्ट भी करना है अपने को, और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। और क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में नोट्स अवेलेबल होंगे, आपने ऑलरेडी कोर्स कर रखा है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ इसको रिवाइज करने की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के अगर सिनेरियो के अंदर आप हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल प्रोग्राम है ये आपके लिए।